उतनी ही आवश्यक बात रखी कि मैं तुलसी जी के वृक्ष के समान विनम्र, मुख में तुलसी दल हो, हाथ में तुलसी माला हो, तब तुलसी कृत की कथा कहे। अब एक सज्जन एक संत की बात सुना रहे थे। वो कहते थे कि लेस्ट बाज कर में धरी और पान भरो मुख राख, अहंकार तन में करो तब तुलसी कृत भाग। वक्ता का अभिमान छोड़ देना चाहिए। हमारे श्री हनुमान जी इतने बढ़िया वक्ता हैं, इतने सुंदर वक्ता हैं कि श्री सीता माता को कथा सुनाने लंका गए, लेकिन लंका जाकर क्या सोचते हैं? मसक समान रूप कपि धरी, मच्छर जैसा स्वरूप बनाया। समुद्र पार गए थे और अपने को वहां जाकर भी मच्छर समझते हैं। अब तो मच्छर जैसे लोग अगर समुद्र पार चले जाएं, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। पर श्री हनुमान जी को अभिमान क्यों नहीं हुआ? श्री हनुमान जी से किसी ने कहा कि आप श्री राम कथा को भारत से लेकर आए हैं यहाँ, और इन लोगों के बीच में आपने राम कथा सीता माता को सुनाई, आप श्री राम कथा को लेकर आए हैं। अगर श्री हनुमान जी ऐसा सोचते तो अभिमान होता, पर हनुमान जी की सोच दूसरी है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं श्री राम कथा को लेकर लंका नहीं आया, श्री राम कथा ही मुझे लेकर लंका आई है। और जब ऐसा लगता है कि राम कथा ही हमें विदेश ले गई, तो कथावाचक अभिमान से नहीं भगवान से भरा होता है। विनम्र होना चाहिए वक्ता को। और कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव और सती माता पधारे, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर मुनिवरज बखानी, राम कथा बरज राम कथा, राम कथा मुनिवरज बखानी, ओ बखानी बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा सुनी महेश परम सुख मानी, मानी सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, ओ राम कथा। राम कथा का वर्णन किया
श्री राम कथा सुनी किसने? श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने सुनी महेश। भगवत कथा की महिमा देखो। शंभु बनकर आए, शंभु बनकर आए और कथा सुनते ही महेश, सुनी महेश। इसका अर्थ है कि जब आप विनम्र बनकर, छोटे बनकर सत्संग में जाते हैं तो सत्संग से बड़े बनकर लौटते हैं। सुनी महेश। और कैसा लगा उनका? परम सुख माने। देखो, एक बहुत बड़े विद्वान उनकी कोई बात करने लगा तो हमने कहा को विद्वान तो निश्चित रूप से बड़े हैं, पर उनकी समस्या यह है कि वे कभी भूलते ही नहीं कि हम इतने बड़े विद्वान। तुलसीदास जी बोले कि तन से बैठना अलग बात है, मन से बैठना अलग बात है। तन से बैठी थी, मन से नहीं। एक बार एक महात्मा किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। बहू उस परिवार की बड़ी भक्ता थी, वो भिक्षा लेकर बाहर गई। अब महात्मा उससे कुछ पूछने लगे तो उसकी सास छिपकर सुनने लगी कि देखो ये क्या बातें करती। महात्मा ने कहा कि बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा कि महाराज 13 वर्ष, जबकि 27 वर्ष की थी। सास ने सुना कि बड़ी झूठी है ये। तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो बोली 3 साल। अब तो सास को बड़ा क्रोध आया। और तुम्हारी सास की उम्र का 6 महीने। और कहा कि तुम्हारे ससुर की उम्र? बोली उनका जन्म ही नहीं हुआ। उसकी सास को बड़ा क्रोध आया और महात्मा जी से बोली कि तुम ऐसी झूठी बातें सुन रहे हो इसकी। महात्मा ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रही है। सास बोली क्या ठीक कह रही है? महात्मा ने उस बहू से कहा कि बेटी बताओ अपनी माता जी को। उसने कहा कि महाराज मैंने कहा मेरी उम्र 13 साल। क्यों? बचपन के 12-13 वर्ष तो ऐसे ही गए, उसको मैं अपने जीवन में नहीं गिनती। 13 वर्ष की उम्र में गुरुजी आए, उन्होंने मंत्र दिया, तब से मैं भजन करती हूँ। तो 13 वर्ष की उम्र है। और मेरे पति अभी 3 साल से भजन करने लगे, इसलिए उनकी उम्र 3 साल है। और सास अभी 6 महीने से। और ससुर ने तो शुरू ही नहीं किया, इसलिए उनका जन्म नहीं। देखो उम्र तो वही है जो भगवान से जुड़ी हुई हो, और भगवान से न जुड़े ऐसी उम्र की क्या गिनती। आप ऐसे देखो आम के पेड़ में आम का फल न लगे, जामुन के पेड़ में जामुन का फल धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम भाई। मानव वृक्ष का फल है भगवान का भजन, और जिस मानव जीवन रूपी वृक्ष में भगवत भजन का फल नहीं लगता, उसका वृक्ष होना तो व्यर्थ ही गया, मानव जीवन व्यर्थ ही गया। इसलिए हमारे यहाँ उन्हीं की सार्थकता मानी गई है। एक अद्भुत बात है, हमारे यहाँ जिसका यज्ञोपवीत होता है उसको द्विज बोलते हैं। यज्ञोपवीत हुआ तो उसको द्विज,
द्विज का अर्थ अब इसका दोबारा जन्म हुआ। और कितना बढ़िया संकेत है। यज्ञोपवीत के पहले तो हम जन्म को भी जन्म नहीं मानते। जब कोई यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री मंत्र जपता है तब वह द्विज हुआ, अब इसका जन्म हुआ, अब इसकी यात्रा शुरू हुई। तो सती माता बैठी भी रहे, लेकिन भगवान हरि भगति सुहाई देसी पूछी कुंभज ऋषि ने राम भक्ति के बारे में पूछा और शंकर जी ने अधिकारी जानकर उनसे राम भक्ति का वर्णन किया। यही तो है। देखो, खेती करने से, गेहूं चना की खेती करने से भूसा तो होता ही है, लेकिन भूसा के लिए कोई खेती नहीं करता। गेहूं चना की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। इसी तरह अच्छा भूसे की भी आवश्यकता होती है, पर जानवरों के लिए। मुझे लगता है कि हमको भी भगवान की प्रेम की खेती करना चाहिए, और जानवरों के लिए भूसा तो होगा ही उसके साथ, उसमें क्या है। लेकिन भूसे के लिए ही तो खेती न करें। एक बार मैं अपने बाल्यकाल में बुंदेलखंड क्षेत्र के किसी छोटे से कस्बा नुमा शहर में गया। बिल्कुल छोटा था, 4 साल की उम्र रही होगी। वो मिठाई की दुकान पे ले गए मुझे। उन दिनों मिठाई की दुकान पर पत्ते के दोने रहते थे, छोटे छोटे। और बुंदेलखंड में अगर बड़ा पानी इतने पर जब एक बार प्रलय होती तो एक बाल झड़ जाता है। ऐसे चिरंजीवी चिरजीवन लोमसते अधिकाने। और पर तुलसीदास जी कितनी अद्भुत बात कहते हैं कि ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पे जाने की जीवन नाम न जाने। हमारे परम पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज पधारे हैं। उनके दर्शन से मुझे बड़ा आनंद होता है। लौकिक दृष्टि से भी श्री तुलसीदास जी सांसारिक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, झूमत द्वार अनेक मतंग। जिसके दरवाजे पर अनेक मत वाले हाथी झूम रहे हो। झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जुरे मद अंबु चुचाते। जंजीरों में बंधे हुए बड़े बड़े सुंदर हाथी जिसके दरवाजे पर झूमते हो। तीखे तुरंग मनोगति चंचल पौन के गौन होते हैं बढ़ी जाते। और ऐसे घोड़े जो पवन की गति से भी आगे बढ़ जाएं।
ऐसे हाथी जिसके द्वार पर बंधे हों, ऐसे घोड़े जिसके द्वार पर हों। और परिवार कैसा हो का भीतर चंद्रमुखी अवलोकत। ऐसी परम सुंदरी भार्या हो, भीतर चंद्रमुखी अवलोकत, और बाहर भूप खरे न समाते, और बाहर राजाओं का ढेर लगा हो जो मिलने के लिए आए हो। और इतना वैभव हो तो भी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे जानकी नाथ के रंग न लाते। अगर भगवान से उनका प्रेम नहीं तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इसीलिए हमारे यहाँ कसौटी यही रही। भगवत कथा सुनने के बाद कुंभज ऋषि भगवान की भक्ति मांगते हैं और भगवान शंकर उन्हें अधिकारी जानकर भक्ति देते हैं। और भक्ति शब्द बड़ा अच्छा है, अलग अलग हो जाना, विभक्त हो जाना है। मांगी त्रिपुरारी मुनि सन वेदा, मांगी त्रिपुरारी मुनि सन वेदा, जैसे जैसे भगवान से जुड़ता है वैसे वैसे भगवान उसकी महिमा बढ़ाते हैं। पर सती माता का नाम नहीं लिखा है। क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी साथ जा रही। अच्छा एक बात है, शिवजी बराबर कथा सुनकर आए हैं तो कथा का फल क्या? भक्ति। और भक्ति जिसके मन में आएगी वो भगवान को खोजेगा। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होय। भगवान से दिल लग जाए, हृदय लग जाए और भगवान न मिले, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। सारी दुनिया जान लेगी कि भगवान है तो राम जी मन ही मन मुस्कुराए और उनको लगा कि जरा सखा से विनोद भी कर लिया जाए। तो राम जी ने मन ही मन कहा कि भोले बाबा, क्या मेरा जान लेना इतना आसान है कि आप प्रणाम करोगे और लोग जान लेंगे कि मैं भगवान हूं? शंकर जी बोले सीधी सी बात है, जब मैं प्रणाम करूं तो कौन नहीं मानेगा कि आप भगवान हो? भगवान ने कहा कि इतना आसानी से नहीं जानेंगे ये लोग। सोई जाने ही जे देव जनाई, राम कृपा बिनु सुन खगराई, जाने न जाए राम प्रभुताई। शंकर जी बोले वो ठीक है, लेकिन हम प्रणाम करेंगे तो बहुत लोग आपको जान लेंगे। राम जी बोले तो हम भी ऐसा मायामय रूप लेकर आ रहे हैं कि सारी दुनिया को बाद में जनाना कि हम भगवान हैं। पहले अपनी भार्या सती जी को ही समझा लो कि हम भगवान हैं तो जाने। ये सखा का विनोद। राम जी ने ऐसा मायामय स्वरूप बनाया महाराज। श्री तुलसीदास जी को तो कहना पड़ा, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जादई कोई, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनिमन भ्रम हो।
निर्गुण स्वरूप के बारे में हम जैसा सुनते हैं वैसे ही समझते हैं, वैसे ही अनुभव में आता है। पर ये सगुण लीला तो हे भगवान, कुछ सुने, कुछ देखें, कुछ दिखाई पड़े। बड़े बड़े लोग समझाते तब हमारे ब्रज में तो कहते ही है वृंदावन की लीला, जहां में ऋषि मुनि गए हार। बड़ी अद्भुत लीला है। राम जी ने ऐसा स्वरूप बनाया, श्री सीता जी के विरह में रोते हुए जा रहे हैं। अच्छा, अब देखना कैसी अद्भुत लीला है। जो सत स्वरूप हैं, उन्होंने असत हिरण को सत्य समझ लिया। झूठा हिरण है नहीं, बना था। तो जो सत स्वरूप है वो असत को सत्य समझ ले। अच्छा, रावण लाए इसीलिए था मारीच को, कि अगर भगवान होंगे तो ये समझ लेंगे कि मारीच है, और अगर समझेंगे कि हिरण है तो मैं समझ लूंगा ये भगवान नहीं है। पर भगवान मन ही मन हंसते कि आपको जान लेना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। किसी इनको कोई सच्चिदानंद कहेगा? इसलिए बहुतों ने तो ये लीला देखकर माना ही नहीं कि ये भगवान हो सकते हैं। अच्छा, बड़े बड़े विचारक परेशान किया ही नहीं। लेकिन एक बात है, भगवान फिर भी भगवान है। पर शंकर जी ने देख लिया कि सच्चित आनंद रूप होकर ऐसी लीला कर रहे हैं। शंकर जी ने जो लीला देखी, नेत्र आनंद के आंसुओं से भर गए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। अब बोलो, ये छवि सिंधु है जो रोते जा रहे हैं। पर शंकर जी उस दृष्टि से देखते हैं, और कुसमय जाने न कीन चिनारी, बुरा समय जानकर पहचान नहीं बढ़ाई। आप एक बात सोचो, किसी का मित्र विपत्ति में हो, रो रहा हो, तो क्या मित्र का यही धर्म है कि ऐसे समय में मुलाकात ना करो? तो क्या मित्र खड़ा होकर ये कहे कि मेरे रहते चिंता मत करो, मैं आ गया हूं? तो उसका तो पूरा नाटक ही बिगड़ जाएगा। मित्र को उस समय शांति से देख लेना चाहिए और प्रशंसा करना चाहिए कि वाह यार, क्या नाटक किया है। शंकर जी यही समझते हैं। इसलिए भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, और भगवान का दर्शन किया, बोले वाह यार, क्या नाटक है। लेकिन रंगमंच पर नहीं, पर्दे के पीछे मिलेंगे। प्रणाम कर लिया, छवि सिंधु दिखाई पड़ गए। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अब सती जी ने देखा, गड़बड़ी यही हुई कि भगवान शंकर दिल से देख रहे थे, सती जी ने दिमाग से देखना शुरू किया। सती जी को लगा ये भगवान नहीं हो सकते। ये तो भगवान क्या, विष्णु भगवान क्या विष्णु भगवान को इतना पता नहीं कि कहां है प्रिया जी? ये घूमते फिर रहे, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। लेकिन एक दूसरी समस्या, सती जी को यह लगा कि ये तो भगवान है नहीं, पर शंकर जी को क्या हुआ? वे क्या कहते हैं? शंकर जगत बंदे, जगदीशा शंकर जगत बंद, जगदीशा शंकर जगत बंद। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, शंकर जगत बंद, जगदीश